फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी ये दोपहर का टाइम हो गया है। तो आज मैं मॉर्निंग से इतने सारे गेहूं को मैंने धोया, फिर आज मैंने इसे छत पर सुखा दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेहूं था। तो फिर नीचे जगह नहीं होती और ये मेरा छत है, आप सब देख लीजिए। मैं इसका जो सीढ़ी है ये बहुत घूम कर आना पड़ता है, इस वजह से मैं जल्दी आती नहीं हूँ। और यहाँ सीढ़ियों में बैठकर मैं यहाँ पर गेहूं को देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आप 1 मिनट के लिए भी गेहूं को छोड़ दिए तो आपका इतने सारे कबूतर आ जाते हैं और आपका सारा गेहूं खा जाएगा। तो मेरा गेहूं मैंने सुबह से बहुत मुश्किल से धोया, बहुत मेहनत से इसे पहले इसके कचरे को निकालना पड़ता है, फिर इसको फिर फटकना पड़ता है, फिर इसको धोना पड़ता है। और इतने ज़्यादा गेहूं मैं आज सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो दोपहर में मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मतलब दिन भर इसे शाम तक इसे पूरा अच्छे से सुखाना पड़ा। काफ़ी तेज़ धूप थी, तो एक दिन में इतना ज़्यादा इतने अच्छे से सूख चुका है। और बस यही मतलब कि सुबह से मैं इसी काम में थोड़ा सा बिजी थी। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अगर जिस दिन भी धूप आया तेज, उस दिन मैं ये काम में कर लूँगी। दिन भर का ये काम था। तो फिर बच्चे भी कुछ मेरी हेल्प किए ये कबूतर को भगाने में, क्योंकि इसी वजह से मैं छत पर नहीं आती हूँ और छत के ऊपर ये गेहूं नहीं सुखाती हूँ। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि इसे टाइम देकर अच्छे से मैं इसे पहले देखकर सुखा लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने दोनों बोरे में ये सूखे हुए गेहूँ को मैंने भर लिया है। अब इसे मेरे हस्बैंड जी मिल से पिसवा कर ले आएंगे, तो फिर मेरा चिंता ख़त्म। और इसी के साथ ये गेहूं का काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। ये लेकर आ गए थे उसी टाइम, तो मैंने इसे कुछ देर यहीं पर रहने दिया था। उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर अभी कोई खाया नहीं है, बस मैंने बना के रख दिया है। और उसके बाद अब मैं इन दोनों बोरों वाला जो आटा है ये पिसवा के लाए। तो फिर जब पिसवा के लाते हैं, वैसे तो उसी टाइम लेकर आ गए थे, लेकिन जब पिसवा के लाने से ये थोड़ा गर्म रहता है, तो फिर मैंने रहने दिया इसे 2-3 घंटे तक। और उसके बाद खाना पीना बन गया, मैंने काम ख़त्म कर लिया। और किचन में भी कुछ और काम भी है, तो उसे मैं अभी इसे भर कर और फिर मैं बाद में कर लूँगी। और ये देखिए 2 बोरे थे, तो यहाँ पर मेरा जो स्टील वाला ड्रम था उसमें पहले मैं भर दूँगी, फिर अगर जितना बचेगा फिर एक और डब्बा है उसमें मैं भर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो येलो कलर का डब्बा है ये खाली हो गया था, इसमें मैं आटा वगैरह ही रखती हूँ। तो फिर जब ये खाली हो गया था तो मैंने सोचा कि इसे मैं धो देती हूँ। मैंने इसे दिन में ही धो दिया था और उसके बाद इसे उल्टा करके मैंने रख दिया था, ताकि इसमें से एक बूंद भी पानी ना रहे और सारा निकल जाए। और अगर रहे भी तो मैंने एक कपड़ा से फिर से मैंने पोंछ लिया कि अगर नमी ना हो। तो अब ये जो दूसरा वाला बोरा था ये इसमें मैं भर दूंगी। इस डब्बे का जो इसका जो भरने वाला चौड़ाई है वो कम है, इसका मुंह। तो फिर मैं छोटे वाले गिलास से, जो आटा में ही एक गिलास रहता है मेरा, और तो इसी गिलास से मैं करके और आराम से ये भर लेती हूँ ताकि गिरे ना आटा। ऐसे अगर मैं बोरा से ही पलटूँगी तो आटा गिरने का डर होता है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और भले ही ये मेरा दिन भर की मेहनत थी, क्योंकि ज़्यादा गेहूँ था, तो एक इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अब 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी मुझे मिल गई है। और मेरा ये जो गेहूँ है ये लगभग मेरा 1.5 महीना तो चल ही जाता है। ये 30 किलो गेहूँ था, लेकिन धोने ओने में और फिर कुछ मतलब कि गिर जाते हैं, कुछ ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं, तो ये मेरा हो गया था 28 किलो गेहूँ था ये पूरा टोटल। तो फिर मैंने डब्बे में बाद जितना बचा ये छोटे वाले डब्बे में मैंने भर दिया है, 5 किलो वाले डब्बे में। और ये मेरा 2 महीने तो आराम से, 1.5 महीने से ऊपर ही चलता है। और मेरी मतलब कि 1.5 महीने तक की छुट्टी मिल गई है गेहूं से। और उसके बाद अच्छा लगता है, हम घर में पिसी हुई गेहूं खाते हैं। तो फिर महंगी भी काफ़ी हो गई है, अगर गेहूँ आटा हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं तो 25-26 किलो रुपये तो मिलती ही है। तो ये दोनों को मैं अंदर रख दूँगी। और पीला वाला जो डब्बा है उसे मैं घर के अंदर ले गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर किचन में सिर्फ स्टील वाला ड्रम रहता है और 5 किलो वाला डब्बा मैं एडजस्ट करके रख दूँगी। और उसके बाद पीला वाला डब्बा मैं अंदर रख देती हूँ कि फिर यहाँ पे जगह भी तो नहीं है।
और उसके बाद बस हवा लगने का डर रहता है कि इसलिए मैं टाइट ढक्कन लगाना पड़ता है। और ये जो झाड़ू वगैरह मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ ताकि फिर वाइट वाइट भी हो गया है, आटा भी बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो फिर इतना तो गिरता ही है, थोड़ा सा ही गिरा था, एक मुट्ठी इतना। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ ताकि आटा पैरों में लगे ना। और इसी के साथ मेरा ये आटा वाला काम भी ख़त्म हो गया और फर्श भी साफ़ हो गया। तो अभी मैंने अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ किचन से, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये आदित्य का एक ड्रेस है, तो इसे आप देख लीजिए ये कैसा है। ये बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया था। ये 350 रुपये का ये ड्रेस मिल गया था, और इसके साथ ही मुझे मिला था ये पैंट। ये आप देख सकते हो, ये इस टाइप की पैंट है, और जो कॉटन सॉफ्ट वाले जो कपड़े होते हैं पैंट के, वो वाला पैंट है इसका फैब्रिक, और इसे आप देख सकते हो। और जब मैंने मीशो ऐप में ये वाला ड्रेस देखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसे ऑर्डर कर देती हूँ आदित्य के लिए, क्योंकि रेगुलर यूज के लिए ही पहन लेगा तो सही रहेगा। और इसके साथ ही मुझे मिला है ये इस टाइप की जैकेट, और 350 रुपये का ये 3 पीस सेट है। और इसी के साथ मुझे मिला था ये कॉटन का शर्ट है, ये आप देख सकते हो। ये डार्क ब्राउन कलर का है, जो कॉफ़ी कलर होता है वो, और ये बिल्कुल कॉटन है, पतला है फैब्रिक, और ये आप देख सकते हो। तो इस टाइप का ये शर्ट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है साड़ी, आप देख सकते हो कितना प्यारा है इसका कलर, और ये कॉटन की साड़ी है, और मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। मैं इसे जब आपको पहन कर दिखाऊंगी तो आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाइनिंग भी इसकी अच्छी है। ग्रीन के साथ ये येलो कलर दिया गया है, और बिल्कुल लाइट येलो है। तो और इस तरह से ग्रीन कलर के इस तरह से ये डिजाइन दिया गया है, और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। नीचे इस तरह का बॉर्डर आप देख सकते हो, ये चौड़ा बॉर्डर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके ऊपर जो है ये मोर का डिजाइन बना हुआ है। काफ़ी अच्छी है ये मुझे लगी। हल्की तो इतनी है कि आप पूछिए मत, पूरी साड़ी ऐसी है, ये देखिए। तो अगर आप कुछ हल्का फुल्का साड़ी देख रहे हैं, या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं, अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को, तो फिर ये साड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये कॉटन भी है, हल्की भी है, और कलर वगैरह सब अच्छा है। और उसके बाद मैं आप सभी को एक और साड़ी दिखाना चाहती हूँ जो कि रेड कलर की है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, और ये नेट की साड़ी है, बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही हमें ये इस तरह का ये प्लेन ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है, ये देखिए कुछ ऐसा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी। इसके किनारे किनारे इस तरह की मोती यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। और इसके अपोजिट साइड इस तरह का लेस लगा हुआ है। में इस तरह का जो कढ़ाई का काम होता है, धागे वर्क का एम्ब्रॉयडरी वर्क जो होता है, वो यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये आंचल है इस तरह का, और पूरी साड़ी हमें रेड कलर की ही मिल जाती है। मीशो ऐप में बहुत जल्दी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती है। और जब मैंने ये अपनी बेटी के लिए परी वाला फ्रॉक मैंने मंगवाया था, यहाँ पर आप देख लीजिए ये पिक्चर है, तो वहाँ पर आप यकीन मानिए 510 रुपया का मैंने ये वहाँ पर देखा था, और अभी इसी का प्राइस हाई हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही घेरदार फ्रॉक है और बहुत ही अच्छा है। 510 रुपये में
ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया है। ये देखिए और इस तरह का ये डिजाइन है ऊपर में, और ये देख पंख मिल जाता है तितली वाला, और काफ़ी अच्छा ये कपड़ा दिया गया है। बहुत ही पतला कपड़ा है ये शिफॉन का, और इस तरह से शाइनिंग भी यहाँ पर ये कर रहा है, और ये कंधे पे लगाने के लिए। और इसी के साथ मुझे 3 चीज़ें और मिलती है। तो ये है हेयर बैंड, और इसमें भी बटरफ्लाई लगे हुए हैं। और उसके बाद एक ये वाला मिल जाता है कैप, और ये हेयर बैंड टाइप का है, और ये सर पे लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये एक बच्चों को खेलने के लिए ये छड़ी मिल जाती है। इन सभी प्रोडक्ट में से अगर आपको कोई चीज़ पसंद आता है, आपको ख़रीदना है, तो नीचे इन सभी के कोड दिए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मेरे लिंक से आप डाउनलोड करते हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पर। मीशो ऐप को जैसे ही हम ओपन करते हैं, यहाँ पे ढेर सारा प्रोडक्ट हमें दिखेगा। उसमें से मैंने एक साड़ी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे शेयर नाउ का ऑप्शन आ रहा है। हम इसे शेयर करके रीसेलिंग करके पैसे भी कमा सकते हैं। को ऐड टू कार्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें जैसे कि इस साड़ी का दाम है 431 रुपीज़, तो मुझे अपने लिए अगर ऑर्डर करना है तो मैं 431 ही यहाँ पर टाइप करूँगी। अगर मुझे दूसरों के लिए ये साड़ी ऑर्डर करना है या फिर मुझे बेचना है तो मैं अपना मार्जिन रखती हूँ यहाँ पर 69 रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे 500 टाइप कर दिया है। उसके बाद ये हमसे हमारा एड्रेस मांगेगा, तो ये अगर मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो अपना एड्रेस फिल करूँगी, कस्टमर के लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो कस्टमर का एड्रेस डाल दूँगी। अब प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो मीशो ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ।